जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं में संस्कृत व्याकरण के बारे में मुख्य बिंदु है वो प्रत्यय है। संस्कृत भाषा में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो आज हम सबसे पहला प्रत्यय करेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहला प्रत्यय करेंगे कत्वा प्रत्यय। तो हेडिंग डालेंगे कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय नंबर 1 पर डालेंगे कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय। अब कत्वा प्रत्यय में कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। इसका अर्थ किस में प्रयोग किया जाता है? इसका करके। इसका प्रयोग है वो करके अर्थ में किया जाता है। अब कत्वा प्रत्यय में होता क्या है? सामान्य परिचय देखिए। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? और क का लोप हो जाता है। तो आप नोट करेंगे ये चीज। नोट में देखिए कत्वा प्रत्यय में कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है और क का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? क का लोप हो जाता है। तो अब देखिए सबसे पहले कत्वा प्रत्यय में पहला नियम देखिए। पहला नियम नंबर 1। नियम फर्स्ट लिखिए, जिन धातुओं के अंत में क्या क्या आना चाहिए? आकारांत। जिसमें आ की ध्वनि वो आकारांत। ईकारांत, बड़ी ईकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत। री दोनों, बड़ी और छोटी। आता है तो सीधा त्वा जुड़ जाता है। यह है नियम। देखिए, जिन धातुओं के अंत में आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ऋकारांत आता है तो सीधा त्वा जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण देखिए आप। उदाहरण अनुसार देखिए आकारांत वाला उदाहरण। जैसे ज्ञा में ध्वनि किसकी आ रही है? आ की आ रही है। तो ये कौन सा रूप हुआ? आकारांत। धातुओं में आकारांत। अब आपको परीक्षा में पूछा गया कि यहाँ पीछे क्या जोड़ना है? आपको कत्वा प्रत्यय जोड़ना है, ये रूप बनाना है। फिर इकारांत में ची, इसमें ध्वनि ई की छोटी ई की मात्रा है तो इकारांत प्लस कत्वा प्रत्यय जोड़ दिया। फिर ईकारांत नी का मतलब है ले जाना। नी प्लस कत्वा। ची का मतलब होता है चुनना। इसी प्रकार उकारांत में श्रु यानी सुनना। और ये कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो अपना नियम यह है कि कत्वा प्रत्यय में शेष क्या रहता है? त्वा शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। तो त्वा सीधा जोड़ना है। ज्ञा के अंदर त्वा जोड़िए, ज्ञात्वा। ची के अंदर त्वा जोड़िए, चित्वा। नी के अंदर त्वा जोड़िए, नीत्वा। नी बड़ी, नीत्वा। श्रु में श्रुत्वा। इसी प्रकार क्री, ये री की मात्रा में क्री प्लस कत्वा प्रत्यय जोड़िए तो क्या होगा? कृत्वा। और उदाहरण बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे बड़ी की मात्रा लिख रहे हैं तो यहां पर ऐसा क्री यानी खरीदना। क्री प्लस कत्वा जोड़िए तो यहां क्या होगा? कृतवा हो जाएगा। इस प्रकार ये जो धातु है वो सीधा जिन धातुओं के अंत में एक ही क्रिया यानी एक शब्द के अंदर है वो धातु होना चाहिए। ज्ञा है,
ची है, नी है, श्रु है, क्री है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? आकारांत, इकारांत, इकारांत, इकारांत धातु आती है अंत में, यानी जिस तरीके की ध्वनि आती है वैसा रूप, जैसे यहाँ आ है, आ की ध्वनि है तो आकारांत हो गया, यहाँ ई की ध्वनि है तो इकारांत हो गया, यहाँ बड़ी ई की है तो इकारांत हो गया, यहाँ छोटा ऊ है तो उकारांत हो गया। इस प्रकार ये जैसा रूप है वैसा वैसा इसके पीछे त्वा जुड़ जाता है, सीधा त्वा जुड़ जाता है। ये हो गया आपका पहला नियम। अब नियम नंबर दूसरे में आ जाइए। दूसरा नियम है, जिन धातुओं के अंत में, नियम नंबर 2, जिन धातुओं के अंत में मा हलंत ना हलंत हो तो मा हलंत और ना हलंत का लोप हो जाता है और सीधा त्वा जुड़ जाता है। और क्या जुड़ेगा? सीधा त्वा लिख सकते हैं, सीधा त्वा जुड़ जाता है और सीधा त्वा जुड़ जाता है और त्वा जुड़ जाता है। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण देखिए जैसे मन, ये ना हलंत है, मन, नम, ये मा हलंत है, और इसमें आपको कत्वा प्रत्यय जोड़ने के लिए दिया जाता है कि कत्वा प्रत्यय जोड़िए। तब हल कैसे करना है? मन में ना को हटाना है, यानी मा और ना का क्या करना है? लोप करना है। या ना का लोप करेंगे क्या होगा? मतवा। या मा का लोप करेंगे नत्वा। तो ये हो गया आपके मा और ना वाले उदाहरण। तो ये इस प्रकार के उदाहरण और भी हो सकते हैं। अब नंबर 3 में आ जाइए। नियम नंबर 3, प्रत्यय संबंधित तीसरा नियम। नियम नंबर 3, तीसरा नियम है, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसके अंदर इट आगम होता है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसके अंदर क्या होता है? इट आगम। इट आगम होने का मतलब है, यानी धातु के अंत में जो मात्रा है, जो धातु के अंत में जो अक्षर है उसमें ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा का आगम होना, वो इट आगम कहलाता है। कैसे देखें? कुछ धातुओं में इट का आगम होता है। इट का आगम होने का मतलब है ई की मात्रा लगना। उदाहरण जैसे देखिए, जैसे पठ, पठ, आ की ध्वनि आ रही, आ की नहीं आ रही, आ की आती तो सीधा लगा देते अ। जैसे लिख, अ, तो इसके अंदर क्या जोड़ना है आपको? कत्वा प्रत्यय जोड़ना है। तो अब कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे क्या होगा? पट के अंदर, जैसे ये वापस यहां लिख देते हैं, पट प्लस कत्वा, यहां से साफ कर देते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरणों में पट प्लस कत्वा, लिख प्लस कत्वा। अब इसकी जोड़ करो तो पट में कुछ धातुएं हैं उसमें इट आगम होता है। जैसे ठ में ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या होगा? पठितवा, लिखितवा, लिखितवा। तो इस प्रकार जहां त्वा लगता है सीधा त्वा जुड़ जाता है और कुछ धातुओं में इट आगम हो जाता है। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जिसमें इट आगम भी होता है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जिसके अंदर सीधा प्रत्यय भी जुड़ जाता है, सीधा ही त्वा जुड़ जाता है और यह कत्वा प्रत्यय बन जाता है।